हमारे संविधान निर्माताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें कोई ऐसा विधेयक आता है जो कहता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्यों में जो मंत्री पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला आता है जिसकी जांच में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और 30 दिनों तक अदालत उनको जमानत नहीं देती है, और अगर उनके ऊपर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाए तो 5 साल तक की सजा हो सकती है या उससे अधिक की। उनको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। अगर 30 दिनों तक जमानत कोर्ट से नहीं मिलती है तो इस बिल का विरोध होगा। हंगामा है संसद में विपक्ष की तरफ से कि इस तरह का बिल ला करके सरकार एक ऐसा कानून बनाना चाहती है जो लोकतंत्र का गला घोंटेगा। विपक्ष की जो सरकारें चल रही हैं, विपक्षी दल हैं, उनको ध्वस्त करने का, उनको अस्थिर करने का सरकार प्रयास कर रही है। इस कानून के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल है। विपक्ष की बात को 1 मिनट के लिए मैं स्वीकार कर लेता हूं और फिर आगे हम बारी-बारी से क्रमवार चलते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष जो कह रहा है, वह आरोप सचमुच दुरुस्त है या सरकार बहुत साफ-सुथरी मंशा के साथ यह कानून लेकर के आ रही है। लोकतंत्र के भीतर, भारत के भीतर, क्या करप्शन और क्राइम को लेकर के सिस्टम आपका इनटॉलरेंट हो, यह गलत है? क्या कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी पर, वो जेल में रहे और वहां से अपनी कुर्सी का काम निभाता रहे या सरकार में अपनी भूमिका निभाता रहे, ये ठीक है। प्रधानमंत्री जेल से देश चला ले, मुख्यमंत्री जेल से राज्य चला ले और इसका विरोध ना हो, या कोई कहे कि ये गलत है तो उसका विरोध होने लगे, क्या ये सही है? हमारे देश में कानून है, वो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 साल की सजा पा लेता है, तो वह चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं रहता है। उसके सजा के पूरा होने के 6 साल बाद तक वो भारत की निर्वाचन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता है। वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव के चुनाव लड़ने से बाहर होने का कारण उनको सुनाई गई सजा रही, और इस तरह की सजा कन्विक्शन के बाद जब आपको मिलती है, तब आप चुनाव प्रक्रिया से बाहर होते हैं। और नतीजा ये रहा कि साल दर साल, चुनाव दर दर चुनाव राज्यों में और संसद के भीतर आपराधिक छवि के लोगों की तादाद बढ़ती चली गई। 2002 में एडीआर ने जब अपनी अर्जी डाली और उसके बाद यह तय किया गया कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद से यह जानकारी सामने आने लगी कि हमारे यहाँ चुन करके जो लोग आते हैं विधानसभाओं में और संसद में, उनकी अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि कैसी है या वो कैसी छवि के लोग हैं। उसके पहले ऐसा नहीं था। और आप, अगर मैंने मान लिया कि सरकार की या सत्ता की साजिश का शिकार हो जाते हैं, मान लिया, तो फिर आप यहाँ की पूरी जो प्रक्रिया है अदालतों की, उस पर भी संदेह खड़ा करते हैं। एजेंसियों की जाँच और उनकी मंशा के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। सरकार के कहे के मुताबिक एजेंसियाँ काम करती हैं, सीबीआई, ईडी और बाकी सारी एजेंसियाँ, यह विपक्ष कहता रहा है, आरोप लगाता रहा है। अदालतें तो हैं। मैंने मान लिया कि संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का जो आरोप लगाता है विपक्ष सरकार के ऊपर, वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। क्या उसके बाद भी इस देश में सब कुछ ध्वस्त हो चुका है? अगर सब कुछ ध्वस्त है, तो ताज़ा उदाहरण है अब्बास अंसारी का। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने 2022 में जो जहरीला बयान दिया था, उस बयान के कारण उनको 2 साल की सज़ा हुई और उनकी विधायकी चली गई। ये जो एमपी एमएलए कोर्ट लोकल होता है, उसने यह सज़ा सुनाई थी।
उन्होंने उसको चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी, उनकी विधायकी अब बहाल होने जा रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के जो अपमानजनक टिप्पणी की थी कर्नाटक के चुनाव में, उस पर सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी और 2 साल की सजा सुनाने के बाद उनकी सांसदी चली गई थी। हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी, उनकी सांसदी बहाल हो गई। एक व्यवस्था है, एक कानूनी प्रक्रिया है, अलग-अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की अपनी जवाबदेही है, उनका अपना दायित्व है और आप मानते हैं कि सब के सब ध्वस्त हो चुके हैं, कहीं कुछ नहीं बचा है, सीधे-सीधे आपका गला पकड़ने, आपको नापने की कोशिश की जा रही है। फिर एक बार आपको अपने गिरेबान में भी झाँक करके देखना चाहिए। जितने मामले आते हैं, उन मामलों में कई मामले शर्मनाक हो जाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद 6 महीने तक वो जेल में रहे, उनको ज़मानत कोर्ट ने नहीं दी और 6 महीने तक वो जेल से सरकार चलाते रहे। कितनी फ़ज़ीहत हुई, देश के भीतर सभी आम आदमी ने भी कहा था, यह ठीक नहीं है। आप जेल से सरकार चलाएँगे और जो लोग आपके मंत्रिमंडल के हैं, वो आपके इशारे पर यहाँ काम करेंगे। यह नैतिक रूप से गलत है और चूँकि वो कानूनी प्रावधान नहीं था, इसलिए एक आज़ादी थी आपको जेल से सरकार चलाने की। भले ही चाहे जितनी फ़ज़ीहत हो जाए और लोकतंत्र के कपड़े चाहे जितने फट जाएँ, लेकिन वो सही है। बाद में आकर के उन्होंने अपना पद छोड़ा, आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जेल में रहते समय तक तो नहीं किया। और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का कारण आप जानते हैं। 2024 के चुनाव सामने थे और लोग उस नैतिकता का हवाला देकर के सवाल पूछते और गंभीर सवाल पूछते कि जो ऐसी राजनीति जिसको आप अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, विकल्प की राजनीति, कि यह जो भ्रष्टाचारी हैं, कदाचारी हैं, पापाचारी हैं, इन सबों के मुकाबले में एक साफ-सुथरी, अच्छे लोगों और सामान्य लोगों की राजनीति करने के लिए हम आए हैं और यह सब करने के बाद सत्ता से इतना लगाव, ऐसा लोभ कि 6 महीने तक जेल से सरकार आपने चलाई। इस सवाल से बचने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, आतिशी को कुर्सी सौंपी। हेमंत सोरेन ने जैसे ही वो जेल जाने लगे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और कुर्सी छोड़ने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और जब वो लौट करके आए, उनको ज़मानत मिली, लौट करके आए, वो मुख्यमंत्री बने, आज भी मुख्यमंत्री हैं। जो मौजूदा कानून है, वो यह तो कहता है कि आपकी गिरफ्तारी हो गई और 30 दिन तक कोर्ट से आपको ज़मानत नहीं मिलती है, तो आप अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। लेकिन आप लौट करके आते हैं, ज़मानत मिलने के बाद लौटते हैं, तो आपको वह कुर्सी नहीं मिलेगी या आप उस कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठ सकते हैं। ऐसा निषेध यह कानून नहीं करता है, जहाँ तक ड्राफ्ट की जानकारी मुझे है। तो आप क्या चाहते हैं, जेल से सरकार चलाना? जेल जाने के बाद 30 दिनों तक जेल में रहने के बाद कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलने के बावजूद आप मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। करप्शन और क्राइम को लेकर के ज़ीरो टॉलरेंस हो, एक नैतिक साहस हर व्यक्ति के भीतर हो कि इस तरीके से कोई भी मामला आता है तो मैं उसका सामना करूँगा। इस देश में ऐसे भी नेता रहे हैं जो आरोप आने के बाद से अपना पद छोड़ गए। लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर जब आरोप लगे गंभीर, तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी। जॉर्ज फर्नांडिस ने अपनी कुर्सी छोड़ी और हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप लग जाए, हमारी गिरफ्तारी हो जाए, कोर्ट से हमको 30 दिनों तक, महीने भर ज़मानत ना मिले, उसके बाद भी हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और सरकार अगर ऐसा कानून बनाती है, तो सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि इस बात पर तो सहमति होनी चाहिए और प्रशांत किशोर बिहार में वो चुनावी यात्रा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर विकल्प की राजनीति बिहार में लाने की कोशिश में हैं। वह राजनीति नहीं जो अरविंद केजरीवाल की रही, बल्कि वो कह रहे हैं कि यह जो
बाप, बेटे, खानदान की पॉलिटिक्स के नाम पर बिहार की लूट रही है और बिहार फटेहाल बदहाल होता रहा है, वो पलायन का शिकार है, रोजगार का शिकार है, पिछड़ेपन का शिकार है। उस बिहार को बदलने के लिए आम आदमी के सामने आने की ज़रूरत है और धर्म, जात से बाहर आकर के वोट करने की आवश्यकता है। वह प्रशांत किशोर रोड पर हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं और कहते हैं कि यह तो सरासर गलत है कि आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं, जो कानून ज़ीरो टॉलरेंस की बात करता है क्राइम और करप्शन को लेकर के। वह भी यही बात कह रहे हैं जिस बात से मैंने अपनी बात की शुरुआत की, कि संविधान के निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हो गया, जेल जा रहा है, कोर्ट से उसको ज़मानत नहीं मिल रही है, वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बने रहना चाहता है। अगर किसी मुख्यमंत्री को इस तरह के आरोप के बाद महीने भर जेल में या कस्टडी में रहने के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो ज़मानत तो मिलेगी। अगर राहुल गांधी के खिलाफ गए फैसले पर रोक हायर हायर कोर्ट में लग सकती है। अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो सकती है। इस तरह के अनगिनत उदाहरण देश में हैं। तो फिर आपको ज़मानत नहीं मिल रही, लेकिन जिस दिन ज़मानत लेकर के आप आएँगे, आपको अपनी कुर्सी पर वापस बैठने का अधिकार है। आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के साथ चलने वाले दलों को सोचना होगा। यह प्रश्न नैतिकता का तो हो सकता है, लेकिन कानून का तब नहीं रहेगा। कानून का प्रश्न वहाँ तक है, जहाँ तक आपके गिरफ्तार होने के बाद आपको कोर्ट से ज़मानत 30 दिनों तक नहीं मिलने की है। और मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से देश के आम आदमी को सोचना चाहिए। जन दबाव के बाद लोकतंत्र में बहुत सारे फैसले किए जाते हैं। अभी तक अदालतों के ज़रिए जितने भी निर्णय हुए हैं, जिन निर्णयों के कारण चुनाव में थोड़ी सफाई या शुचिता आई है, वो उन्हीं लोगों के दबाव के कारण है, जो देश के आम लोग हैं। और यह नागरिकों के भीतर, आम लोगों के भीतर जागरूकता पैदा होना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है या हमने उसको चुन कर के बिठाया है, तो कुछ भी करने के लिए क्या स्वतंत्र है? और पद की अपनी कोई गरिमा होती है, नहीं होती है। उस गरिमामय पद पर बैठने के बाद वो जेल से अपना काम करे, क्या यह शोभा देता है और क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित है? इस वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होती है। तब तक के लिए नमस्कार।